इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बड़ी गलतियां एक इंसान आखिरी सांस अपनी जिंदगी का अस्पताल में क्यों लेता है। वो कौन सी गलतियां है, सबसे बड़ी गलतियां जो वो करता है। सो हेलो दोस्तों, फिट मी चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम मिथुन है। तो देखिए, पहले सबसे बड़ी गलती यह है कि हम में से काफी सारे लोग खाना जो खाते हैं, ये अपने पूरे जीवन काल में जो खाना हम खाते हैं, वो ज्यादातर खाना पका हुआ खाना खाते हैं। सो ये हमारा सबसे बड़ी गलती है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो पका पका के खा रहे हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट पका हुआ है, रात का खाना पका हुआ है, दोपहर का खाना पका हुआ है। हम भगवान का बनाया हुआ खाना यानी फल सब्जियां बहुत कम खा रहे हैं। सो ये एक बहुत साधारण सी बात है, पर लोग इसको नहीं समझ रहे हैं कि हम भगवान के बनाए हुए हैं और हमें बनाने के बाद भगवान ने कुछ खाना भी हमारे लिए बनाया है। सो भगवान अगर एक कंपनी है, कंपनी के दो प्रोडक्ट है, यानी एक नट और एक बोल्ट। ये दोनों नट और बोल्ट फिक्स हो जाएगा क्योंकि कंपनी एक ही है। पर हम में से काफी सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और वो खाने को जो है बहुत ज्यादा पका के खाते हैं। और आप में से कई लोगों को पता है कि जब आप खाने को बहुत ज्यादा पकाते हैं या पकाते हैं 70 डिग्री टेम्परेचर के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो पहला कारण यह है कि हमारे जीवन में ज्यादातर खाना हम पके हुए खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। दूसरा कारण है हमारी सोच, और वो है दवाई। तो देखिए, हम सोचते हैं कि हम एक दिन बढ़िया लाइफ को जीते हैं, बीमार हो जाएंगे, दवाई खा लेंगे। तो वही वाली बात है, दवाई जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको भगवान ने बनाया, मदर नेचर माँ प्रकृति ने बनाया, और वो नट एक ऐसे बोल्ट से कनेक्ट नहीं हो सकता जो कि किसी फैक्ट्री में केमिकल से बना हुआ है। सो दवाई सॉल्यूशन नहीं है। और दवाई अगर सॉल्यूशन होता तो आप मार्केट में यही सुनते कि मैं बीमार था और आज मैं ठीक हो चुका हूं। जबकि ठीक करने वाला शब्द ही जो है दुनिया से गायब है। आज किसी भी बीमार व्यक्ति को जब आप पूछते हो तो वो बोलता है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? आजीवन चलेगा। सो बीपी हो गया तो आजीवन बीपी की गोलियां खाओ, शुगर हो गई तो आजीवन गोलियां खाओ। तो हम ठीक कहाँ हो रहे हैं? हम तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो दवाई जो है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए दवाई और अस्पतालों में चले जाते हैं, फिर वहां के चक्करों में आके जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं, और फिर हमारी आखिरी सांस जो है एक अस्पताल के बेड में ही होता है। तीसरा कारण तीसरा कारण है हमारी गलत लाइफस्टाइल। तो देखिए, आज जो भी प्रॉब्लम हमें है वो हमारे गलत जीवन शैली के वजह से है। हम उठते गलत है, हम सोते गलत है, हम खाते गलत है, हम बैठते गलत है। हमारी हर चीज लाइफ के अंदर गलत हो रही है। तो हम कैसे आखिरी सांस जो है वो हम हमारे घर के अंदर या जो है एक बढ़िया तरीके से लाइफ को जिएंगे? वो तो हॉस्पिटल के बेड में ही जाएगा, क्योंकि जीवन शैली सुधारने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और वक्त के साथ साथ चौथा कारण जो मैं बोलूंगा, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है, हम पूरे लाइफ इग्नोर करते रहते हैं, और हमारे लाइफ में कोई भी ऐसे दोस्त और ऐसे संगत नहीं होते जो कि हमें ये सिखाए कि अच्छी जीवन शैली क्या होती है या सेहत की कदर कैसे करनी चाहिए। और इसे मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए हमारे लाइफ में कोई नहीं होता। सब लोग सिर्फ टालम टाल करते हैं और बताते हैं कि हम बिजी है, हम बिजी है, और ये तो उम्र के साथ होते रहता है। उम्र के साथ लोग गोलियां खाते हैं, दवाई खाते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के आसपास में हम रहते हैं। तो बोला जाता है आप वो इंसान हो जिन 5 लोगों के बीच में आप रहते हो, वही कॉमन इंसान आप हो। तो आपके आसपास में कोई है नहीं जो कि आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। कोई संगत ही नहीं है आपके पास जो कि रंगत लाए, सेहत का रंगत। तो चौथी बात है, हमारे पास संगत नहीं है। और आखिरी बात है, हम में से काफी सारे लोग ओवरवेट है। और जब वेट ज्यादा है तो देखिए, आखिरी सांस हम अच्छे से नहीं ले पाएंगे, किसी ना किसी तकलीफ में रहेंगे, और वो अस्पताल के खाट में, आईसीयू में हमारा लाइफ जाएगा। तो वेट जो है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। कई लोग इसके बारे में थक चुके होते हैं, कुछ करते करते बहुत सारी चीज ट्राई कर चुके होते हैं, और लास्ट में होप खो देते हैं और अपना विचार ये बना लेते हैं कि मेरा वेट कभी कम ही नहीं हो सकता। एक्चुअली ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि वेट कम करने का लॉजिक और साइंस क्या है और सही तरीका क्या है। खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे करेक्ट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल और बॉडी मूवमेंट को करने की जरूरत है। तो उनके लाइफ में ऐसे कोच नहीं होंगे, शायद ऐसे कोई होंगे ही नहीं जो कि उनको सही गाइड किया हो। जो भी उसको लगा होगा, उनको लगा होगा, उन्होंने ट्राई किया होगा।
और ट्राई करते करते उन्होंने गिव अप कर दिया। सो ये 5 बड़े कारण हैं जिसके वजह से एक इंसान जो है आखिरी वक्त अपनी जिंदगी का अस्पताल के बेड में काट रहा है और वहां से जा रहा है। सो इस टॉपिक को लेने के पीछे मेरा मकसद ये है कि इन 5 चीजों में आप ध्यान दें और इन 5 चीजों को अगर आप इम्प्रूव करें तो हमारे आखिरी सांस हम इस तरीके से लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं और जाने के लिए भी नहीं हुए हैं। हम तो एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं और उसमें जो है हम लोग सफल हो सकते हैं अगर इन 5 गलतियों को हम ना करें और इस पे सुधारें। थैंक यू बोलना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के बढ़िया वीडियो आपको मिलते जाए। थैंक यू सो मच।